में वो सारा मेहनत करके आई मेड सिर्फ $111 एंड ऑन दी अदर हैंड सेम चीज़ करके सेम परसेंटेज बना के सेम रूल है $2305 जो कि उससे है इन्वेस्टिंग लेस मनी। एक तरह आप ना साइन अप करते हो तो किसी 2 लकी ट्रेडर को आई विल गिफ्ट 25,000 का अकाउंट प्रो प्लस का फंडिंग टिक्स का। यहाँ पे अपनी जर्नी। सो गाइज दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो इन फ्यूचर प्रॉफर्म सीरीज जहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से एजुकेट करने वाला हूँ हाउ यू कैन लर्न फ्यूचर्स प्रॉप ट्रेडिंग इन इंडिया एंड हिंदी। जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया है एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है, कुछ लोग गुस्सा भी हो गए हैं, कुछ लोगों से मुझे हेटरेट भी आई है। और रही बात कि मैं मिस्टेक्स नहीं करता या नहीं कर सकता, एज ए ह्यूमन मैंने वीडियो में भी बोला था कि भाई मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स हुई, आप लोग वेलकम हो, कमेंट्स में आओ और मैं अपने मिस्टेक्स पे रेक्टिफाई करूँगा एंड विच आई डिड। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ मेरे से भी मिस्टेक्स हुई थी, मैंने उसको एड्रेस भी किया। नाउ ऑन दी अदर हैंड किसी ने ये नहीं देखा जो मेरे को हेटरेट फैला रहे हैं कि भाई इस बंदे ने इतना सारा रिसर्च करके सबको एक साथ कंपाइल करके वीडियो बनाया जो कि आप इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे। अब मैं जनता को जब इजी वैल्यू प्रोवाइड किया उससे आपको दिक्कत हो गई बिकॉज ऑन दैट वीडियो यू आर गेटिंग हेट फॉर नो रीजन। अब मुझे भी नहीं पता भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। तो आई डोंट नो व्हाई यू गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज आपको रियलाइज हुआ कि भाई आप वो क्वालिटी डिलीवरी नहीं कर पा इतने टाइम से जो मैंने एक वीडियो में करके दिखाया। तो बेटर ये है कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद मी डू इट ऑन इन्फॉर्मेशन बेसिस और मे बी वैल्यू बेसिस जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इतने टाइम से इस स्पेस में रहने के बाद भी। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक सच वीडियो सो आप लैग कर रहे हो। मैं बाद में नहीं आया, मैं पहले नहीं आया, मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ आपके, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको नहीं पता था कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन का गैप है। यू आर जस्ट नॉट मेकिंग दैट वीडियो बिकॉज आप वो एंगल से सोच ही नहीं थे। आपको अपने अचीवमेंट्स को वाउच करने से फुर्सत नहीं है ब्रो। एंड व्हाट आई बिलीव एज अ क्रिएटर कि हमने क्या किया है वो बताने से बेटर है कि जनता जो देख रही है इस वीडियो को वो कितना इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से ले सकती है। तो गाइज चलो इस बात को हम यही खत्म करते हैं। नाउ गाइज आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ लास्ट वीडियो की तरह अगेन आई विल गो इन डिटेल एंड मैं नहीं चाहूँगा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो आप। सो दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कंप्लीट इसको वॉच करना एंड लाइक कर लो वीडियो को बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट फ्रॉम यू। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे पूरा सीरीज़ इसको फ्री में बनाऊँ आपके लिए। तो आज इस वीडियो में रहेगा कि अगर आप CFD ट्रेड करते हैं एंड आप अगर एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, तो आपके लिए कौन सा मार्केट बेस्ट है। मैं दोनों चैलेंज को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा और परसेंटेज वाइज में निकालने की कोशिश करें कि लेट सपोज अगर मैं X परसेंटेज फॉर एग्जांपल 10% अगर मैं CFD में बना रहा हूँ और 10% मैं फ्यूचर में बना रहा हूँ तो किसके पास मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू है, मतलब चैलेंज टू पे आउट ROI में कितना ज़्यादा निकाल सकता हूँ, नहीं मैंने इन्वेस्ट करके पे आउट कितना ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे मेरे को कम रूल्स मिल रहे हैं, कहाँ पे मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, कहाँ पे पे आउट डिनाइल के जो चांसेस है वो कम है। एंड इस कंपैरिजन को करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फंडिंग पिप्स। आपको पता फंडिंग पिप्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन CFD प्रोफर्म स्पेस एंड ऑल्सो दे हैव कम अप विद फंडिंग टिक्स जो कि उन्हीं की कंपनी है जहाँ पे दे ओनली कैटर फ्यूचर ट्रेडर्स, बेसिकली जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको कैटर करने के लिए वो कंपनी बनाया। तो गाइस यहाँ पे जो दोनों प्रोफर्म है जिसको मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वो बहुत ही नेक टू नेक बहुत ही अच्छी प्रोफर्म है, बहुत लिजिट भी है। एंड इफ यू वांट टू हैव डिस्काउंट्स विद देम यू कैन यूज NT-ARMY कोड और मे बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको सपोर्ट करना है तो। एंड ऑल्सो गाइस आपको जहाँ पे बेटर डील मिलती है जिसके कोड से आप वो बाय करो, अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो यू कैन यूज माई कोड। तो गाइस कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वीडियो उसके लिए है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल हो चुका है, अब वो अपने आप को स्केल करना चाह रहा है, अपने आप को डायरेक्शन देना चाह रहा है कि ओके ये मार्केट भी है, यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बट अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप बिगिनर हैं, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए ना हो बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ों की रिक्वायर्ड है वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही मेड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के ही पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा कंपैरिजन है मैंने डिजाइन किया। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, आप न्यू हैं, तो प्लीज़ इस आई डोंट थिंक कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू वॉच माई अदर वीडियो जहाँ पे मैंने सिखाया दैट हाउ यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड विच स्ट्रेटजी मेड मी ऑलमोस्ट 100K इन पे आउट। आई मेड अ कंप्लीट फ्री कोर्स, आप ये प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइज यहाँ पे जो मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ दैट विल बी बेस्ड ऑन प्राइस, अकाउंट साइज, मैक्स एलोकेशन,
न्यूज रूल्स, कौन सी स्ट्रेटजीज अलाउड है, चैलेंज फीस क्या है, कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पेमेंट मेथड है जिनसे आप बाय कर सकते हो, कौन कौन से पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है जहां से आप विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कितने लॉट साइज अवेलेबल है, कितने लॉट साइज पर रिस्ट्रिक्शन है, साथ ही कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, क्या पे आउट साइकिल है, 14 दिन में पे आउट मिलता है, 7 दिन में पे आउट मिलता है, कितना अमाउंट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई पे आउट कैपिंग है कि नहीं, क्या इसमें पे आउट डिनाइल होते हैं जो हमें CFD में देखने को मिलते हैं। तो ये सारा टॉपिक्स पे आज चर्चा करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद वन थिंग आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको ये स्विच करना है, ये आपका डिसीजन रहेगा। मैं आपको सिर्फ दोनों पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि भाई ठीक है, इसमें इतना इन्वेस्ट करने से ये मिलेगा, अगर इसमें आप इतना % बनाते हो तो यू कैन गेट दिस मच ऑफ मनी। सो ROI वाइज, स्ट्रेटजी वाइज वो सब आपको देखना, राइट। नाउ गाइज, ये चीज़ करने के लिए इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फंडिंग टिक्स और फंडिंग पिप्स के 50K चैलेंज का। मतलब जो भी मैं रूल्स बताऊंगा वो फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप इवेल्युएशन वाला होगा एंड फंडिंग टिक्स का 50K का प्रो प्लस चैलेंज के बारे में बात करूंगा। जो रूल्स मैं बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा वो इस अकाउंट साइज की है। 50K फंडिंग 2 स्टेप एंड 50K फंडिंग टिक्स का प्रो प्लस वाला चैलेंज। उसके जो रूल्स है वो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला बात आता है कि आखिर ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग किसके लिए, कौन से टाइप के ट्रेडर के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूँ, राइट, एंड मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडर के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती है। मैक्सिमम यहाँ पे स्कैल्पिंग ही चलता है। स्कैल्पिंग ही समथिंग, मतलब अगर आप एक दिन में ट्रेड अपने क्लोज कर देते हो 4-5 घंटे में, 2 घंटे में, 2 मिनट में भी, अगर आप इसको वीकेंड की तरह होल्ड करते हो तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं चलेगी फ्यूचर्स में। ऑन दी अदर हैंड CFD में या नॉर्मल प्रोफॉर्म की जो बात करते हो, यहाँ पे आप कोई टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। आप होल्डिंग कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यू कैन अप्लाई एनी स्ट्रैटेजी, राइट। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है प्राइस का। अब फंडिंग पिप्स का 50K का जो चैलेंज है वो लगभग $289 में आता है अगर आप बिना डिस्काउंट की बात करो। एंड इफ़ यू आर यूजिंग फंडिंग पिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। इफ़ यू यूज एनी कोड और मे बी NTR में, यू विल हैव बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल, राइट। ऑन द अदर हैंड, फंडिंग टिक्स का यानी फ्यूचर्स का प्रो प्लस अकाउंट $50,000 का वो आता है $77 पर मंथ। अब पर मंथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप पता है आपको जो भी अमाउंट होता है, क्योंकि ये रिकरिंग होता है। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा अमाउंट रिकरिंग नहीं है, कौन सा रिकरिंग है वो आगे, बट अभी के लिए समझो $77 लगेगा। इसको हम लेके चलते हैं पर मंथ, ठीक है। आगे का मैं कंडीशन बता दूं किस कंडीशन में लगेगा, किस कंडीशन में नहीं। नाउ गाइस, दोनों ही कंपनियों में, दोनों ही प्रोफर्म में, फंडिंग टिक्स एंड फंडिंग पिप्स में, यहाँ पे आपको 300K इज द मैक्स एलोकेशन यू हैव फ्रॉम 1 KYC। बट बहुत सारे प्रोफॉर्म में, फ्यूचर्स प्रोफॉर्म में खासकर बहुत ज़्यादा होता है, किसी में 6 मिलियन, किसी में 1 मिलियन होता है। बट यहाँ फंडिंग टिक्स में, फंडिंग पिप्स, आई डोंट नो 300 क्यों है। मैं भी खाली तो कुछ तो मैथमेटिक का समझ में नहीं आता मेरे को क्या है वो। 300 इज द मैक्स एलोकेशन, यस, राइट। यहाँ पे अकाउंट पास करने के लिए, बेसिकली लाइव अकाउंट के लिए, यू नीड 2 स्टेप्स विच इज लेवल 1 एंड लेवल 2। फंडिंग पिप्स की बात कर रहा हूँ। एंड फंडिंग टिक्स में यानी फ्यूचर्स में यू नीड 1 स्टेप, जहाँ पे आपको एक प्रॉफिट टारगेट बनाना होगा एंड यू विल गेट योर परफॉर्मेंस अकाउंट, बेसिकली जिसको ये लोग मास्टर अकाउंट और लाइव अकाउंट हम अपने CFD टर्म में बोलते हैं। तो इसको फ्यूचर्स में जनरली मास्टर अकाउंट कहा जाता है और मास्टर परफॉर्मेंस अकाउंट कहा जाता है, जो भी आप कहना चाहो, राइट। नाउ गाइस, हमने प्राइस की बात कर ली। नाउ हम बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट एंड ड्रॉडाउन्स के ऊपर। तो गाइस, फंडिंग पिप्स में यू नीड टू मेक लेवल 1 में जो पॉपुलर है 8% एंड लेवल 2 में 5%। टोटल मिलाकर अगर कंबाइन बात करूं तो 13% बनाना है आपको इन ऑर्डर टू गेट टू लाइव अकाउंट, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, फंडिंग टिक्स में, क्योंकि इट्स अ 1 स्टेप, तो यहाँ पे यू नीड टू मेक 5%। अगर मैं 50K की अकाउंट बात करूं तो यू नीड टू मेक $2,500 एज अ प्रॉफिट टू पास द इवेल्युएशन चैलेंज, गाइज, ओके। तो यहाँ पे आपको 13% बनाना है। एंड 13% अगर आप बात करो 50,000 का, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एंड अगर आप फंडिंग पिप्स की बात करो तो 13% जो होगा वो होगा लगभग $6,500 इन ऑर्डर टू गेट टू लाइव अकाउंट। एंड इधर यहाँ पे आपको ओनली 2,500 बनाना है, इट्स अ 5%, राइट। तो ये प्रॉफिट टारगेट। नाउ विल टॉक अबाउट ड्रॉडाउन्स। तो फंडिंग पिप्स में, यानी अगर आप CFD ट्रेडर हैं तो यहाँ पे यूजुअली 2 टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं, आपको पता ही होगा, डेली ड्रॉडाउन एंड टोटल ड्रॉडाउन। यहाँ पे आपको टोटल 10% का ड्रॉडाउन मिलता है एंड 5% का डेली। बट फंडिंग टिक्स में 50K के अकाउंट में
you have only 4% ड्रॉडाउन, राइट। एंड वो टोटल ड्रॉडाउन होता है। यहाँ पे यूजुअली डेली वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, टोटल ड्रॉडाउन को ही ये लोग डेली ड्रॉडाउन या एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन, जो भी आप अलग अलग कंपनी ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखा हुआ है, बट यहाँ पे जनरली एक ही ड्रॉडाउन होता है। जो फंडिंग टिक्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे you have to make $2,500, 5% respecting $200 as your max loss. And on the other hand, you have to make 13% to get your live account with respecting 5% daily drawdown and 10% as your total drawdown. It's a standard जो मैं बात कर रहा हूँ। अब अलग अलग चैलेंज का अलग अलग ड्रॉडाउन और प्रॉफिट रेशियो हो सकता है, बट अगर आप स्टैंडर्ड की बात करो, बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अलग अलग वेबसाइट पे बाउंस करते करते कि विच इज़ द बेस्ट फ्यूचर प्रॉफर्म फॉर देम। और इसी का सोल्यूशन लेके आया है प्रॉफर्म मैच। कौन कौन से बेस्ट प्रॉफर्म हैं आपके लिए एंड उनके प्लान्स में आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं विद ऑल प्राइसिंग, कौन से रूल्स हैं अवेलेबल, वेरीफाइड थर्ड पार्टी रिव्यूज़ भी देख सकते हो, सो ऑथेंटिसिटी की भी गारंटी हो जाती है। तो टाइम टू टाइम प्रॉफर्म मैच अलग अलग बेस्ट डिस्काउंट कोड्स लेके आते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्रॉफर्म मैच, चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऑलमोस्ट यही है। नाउ गाइज, ये प्रॉफिट और लॉस बनाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो टाइप की ट्रेडिंग इन्वॉल्व है, द काइंड ऑफ ट्रेड यू टुक, उसके ऊपर हम बात करते हैं, यानी प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बिकॉज अब बात कर ली ड्रॉडाउन की, प्रॉफिट की बात कर ली, तो भाई ये बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो बात करते हैं। तो फंडिंग पिप्स में आपको रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी मिल जाएगी। जैसे आप हाइपर स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, आप टिक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बड़ा विंडो है, बेसिकली 10 मिनट का विंडो है। एंड ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिक्स में यू हैव स्मॉलर विंडो, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे सो मैनी मतलब एवरेजिंग वगैरह ये नहीं कर सकते। सो यहाँ पे फंडिंग पिप्स में या एनी CFD प्रॉफर्म अगर आप बात करो तो जनरली बहुत ज़्यादा रूल्स होता है प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजी को लेके। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फंडिंग टिक्स में यानी फ्यूचर्स प्रॉफर्म में बात करो, फॉर एग्जांपल ये फंडिंग टिक्स ले लेते हैं हम, यहाँ पे कोई भी टाइप का आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप स्कैल्पर हो, मोर देन अलाउड है, आप तुरंत एग्जिट तुरंत एंट्री लेना चाहते हो, दैट इज अलाउड। मतलब वट एवर यू डू, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि यू नीड टू मेक एक्स अमाउंट विद रिस्पेक्टिंग दिस मच ऑफ लॉस, या जो भी इनके FAQs में लिखा है। ऑल दो गाइज स्टिल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, गो रीड देयर FAQs। मे भी हो सकता है कुछ मेरे से गलती हो जाए, बट अगर आप FAQs पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बेटर में समझ में आएगा। यू कैन यूज माई वीडियो एज अ रेफरेंस, राइट। अगेन मैं एम टेलिंग यू कि यूज योर ओन फाइनल रिसर्च बिफोर यू बाय any account or any challenge using anyone's code, right? It's not about affiliate or income something. आपको right information जो दे रहा है भाई उसको सपोर्ट करो, सिंपल सीधी बात है। Now guys, अब प्रॉफिट बनाने के लिए आपको CFD में, फंडिंग पिप्स में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। आपका एक दिन का प्रॉफिट एज मच एज जितना भी हो सकता है, आप हो सकता है पूरा ही बना लो 8% एक दिन में, हो सकता है पूरा ही आप 2% बनाओ, 1% बनाओ, कोई रूल नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिक्स में जो कि फ्यूचर्स है, अब नाउ दे हैव कंसिस्टेंसी स्कोर ऑफ 40%। इसका मतलब ये होता है कि आपका टोटल प्रॉफिट का जो 40% है वो सिंगल ट्रेड से नहीं आना चाहिए। बेसिक ऐसा आप समझ सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी कैलकुलेटर्स, देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स वीडियो जहाँ पे अच्छे से उन्होंने बता रखा है, वो देख लेना। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि आपका एक दिन का जो प्रॉफिट है, ट्रेड का प्रॉफिट इतना ज़्यादा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए आपके टोटल प्रॉफिट के, समझे। तो यू नीड टू मेंटेन 40% कंसिस्टेंसी, बट ये सिर्फ इवैल्यूएशंस में है, लाइव अकाउंट में नहीं है, जिसको ये लोग परफॉर्मेंस अकाउंट बोलते हैं, वो नहीं है फंडिंग टिक्स में। एंड यहाँ पे CFD में इवैल्यूएशंस में भी नहीं है और लाइव अकाउंट में भी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो, राइट। नाउ गाइस विल टॉक अबाउट मिनिमम ट्रेडिंग डेज। फंडिंग पिप्स में वी हैव 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, राइट। इसको कंप्लीट करने के लिए आप 0.01 का भी लॉट मारोगे तो भी हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस हो ये मैटर नहीं करता, 3 दिन ट्रेडिंग चाहिए। फंडिंग टिक्स ऑल्सो हैव 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, बट वहाँ पे वो काउंट तब होगा व्हेन यू विल मेक मोर देन $150 PNL का प्लस में, यानी $150 से ऊपर है तो दैट काउंट एज 1 ट्रेडिंग डेज, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज के लिए 3 चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे आप 0.1 से भी चल सकता है, प्रॉफिट लो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे प्रॉफिट प्लस में ही चाहिए। नाउ गाइस हम बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए। नाउ इन फंडिंग पिप्स यू हैव 10 मिनट विंडो, यानी कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से, जिसको ये लोग Tier 1 न्यूज़ बोलते हैं। एंड ऑल्सो ये मेजर न्यूज़ जो होते हैं रेड फोल्डर वाले, दे कंसिडर फॉरेक्स फैक्ट्री एज ए मेन न्यूज़ सोर्स, राइट। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो रेड फोल्डर न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करती है, उसमें 5 मिनट पहले, उस न्यूज़ के 5 मिनट पहले आप ट्रेड नहीं खोल सकते। एंड उस न्यूज़ के 5 मिनट दौरान, यानी टोटल 5-10 यानी 10 मिनट के बीच में ये विंडो जो है, इसके बीच में आपका कोई ट्रेड ना एडजस्ट होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए,
ना प्रीवियस टीपी लगना चाहिए, ना ऐसे लगना चाहिए। अगर ये होता है तो ये वॉयलेशन है और इसका अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज है। पहली बार करोगे तो आई थिंक प्रॉफिट रिमूव होगा, दूसरी बार तीसरी बार करोगे तो यू विल बी ब्रीच्ड और मे बी हार्ड ब्रीच। ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिक्स में, फ्यूचर्स वाले में सिर्फ 2 मिनट का विंडो है, यानी उस हाई इंपैक्ट न्यूज से 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, ये जो 2 मिनट का गैप है, इस विंडो में ये जो अभी चीज़ें मैंने बताई ये मत नहीं करना आपको। अगर करते हो तो आई थिंक प्रॉफिट रिमूवल हो सकता है। बाकी आपके पास 8 मिनट एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू फंडिंग पिप्स, राइट। तो न्यूज़ ट्रेडिंग ऑल दो बहुत लिमिटेड ही प्रॉप फॉर्म है फ्यूचर्स वाले जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट आई थिंक फंडिंग टिक्स इज वन ऑफ देम जहाँ पे न्यूज़ के लिए रूल है। बाकी ऑल दो न्यूज़ के लिए ज़्यादा रूल नहीं है, एंड ये बेटर भी है क्योंकि न्यूज़ में आपको पता है नेसेसरी का स्लीपेज थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ पर भी स्लीपेज होता है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, बट जो CFD में एक्सपीरियंस करते हैं ना बहुत बड़ा स्प्रेड्स, वो नहीं होता। यहाँ पे माइनर सा स्लीपेज रहता है, बहुत माइनर सा, बिकॉज ऑल रेगुलेटेड मार्केट, चीज़ें बहुत एक्सचेंज रेगुलेटेड एक्सचेंज की तरह होती हैं, चीज़ें बहुत वैलिड है, रेगुलेटेड है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसीज है वो करना ब्रोकर के लेवल पे मुश्किल हो जाता है। नाउ गाइस हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड लॉट साइज की, राइट। CFD में या फंडिंग पिप्स में आपको कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना आपका लेवरेज अलाउ करता है, जितना आपका मार्जिन है, यू कैन यूज दैट। एंड किसी अगर चैलेंज अकाउंट में, अगर FAQs में, या आप उस बंदे को, पर्टिकुलर ट्रेडर को रिस्क टीम मेल करती है विद सरप्राइज, रिस्क टीम हमेशा सरप्राइज करती है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनको, तो आप वो फॉलो करोगे, मतलब वो लिमिट है वहाँ लग जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिक्स में, फ्यूचर्स में, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज दे रखा है, उसको फॉलो करना है। दैट इज 4 मिनी एंड 40 माइक्रोज एंड 1 स्टैंडर्ड लॉट जो होता है हमारे CFD का फंडिंग पिप्स वाला, यहाँ पे 10 मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स में। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो 0.4 लॉट जो है अपना CFD वाला, उससे ज़्यादा यहाँ पे आप नहीं ओपन कर सकते हो। बट गाइज टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडाइसिस है, मैक्सिमम जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, दे ट्रेड नैस्डैक या US 100 और मे बी आप बोल सकते हो S&P 500, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो बहुत जल्दी प्राइस ऊपर नीचे होता है। उसके लिए 4 मिनी कॉन्ट्रैक्ट इज आई थिंक इनफ लॉट साइज जिसके साथ आप प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, राइट। नाउ गाइस हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। अब फंडिंग पिप्स वाले तो भाई MT5 सी ट्रेडर पर ट्रेड कर सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिक्स वालों को, फ्यूचर्स वालों को सीखना पड़ेगा अलग प्लेटफॉर्म, अलग टर्मिनल का यूज करना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे रिदमिक हो गया, ट्रेडोवेट हो गया, निंजा ट्रेड्स हो गया, तो दे आर ब्रोकर्स, इनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको ट्रेड करना है। उसको थोड़ा सा सीखना, ट्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट कि भाई ट्रेडोवेट कैसे चलाएं, कैसे उस पर अपने ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग लगाएं, कैसे ट्रेडिंग यूजर कनेक्ट करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें, ग्रुप ट्रेडिंग करें, सारे इवैल्यूएशंस को एक साथ ट्रेड करें, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ूं। तो फटाफट से प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे वी हैव MT5 एंड सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेड्स एंड रिदमिक। मेजर 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड विद इन गाइज यहाँ पे आप कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, ट्रेडोवेट में भी जाके आप ग्रुप करके वहाँ पे बन जाता है, फ्री में भी हो जाता है। बट अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो यू नीड टू हैव कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन। मैं बेस्ट वाला बता देता हूँ जो मेरे को ऑनलाइन दिखा, वो ट्रेड सिंकर करके, और एक दूसरा है रेप्लिकांडो, आई थिंक दैट इज फॉर निंजा ट्रेड्स। ट्रेडोवेट के लिए आई थिंक ट्रेड सिंकर है, वो ज़्यादा बेटर काम करता है, ठीक है। नाउ गाइस परचेज करने के लिए CFD में यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, क्रिप्टोज, डेबिट, क्रेडिट, मल्टीपल ऑप्शंस है। बट फ्यूचर्स में, फंडिंग टिक्स में यू हैव ओनली डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एंड दैट टू वीजा एंड मास्टर वाला, एंड जिसमें इंटरनेशनल रिकरिंग अलाउड हो। रिकरिंग मतलब मल्टीपल पेमेंट्स। क्यों गाइस, आगे बताता हूँ। मल्टीपल पेमेंट वाला कार्ड क्यों चाहिए, बिकॉज जब तक आप पास नहीं करते, आपको जो अमाउंट बेस प्राइस है वो उतना आपको बार बार पे करना पड़ेगा टू द कंपनी, समझे। जैसे CFD में हमें फंडिंग पिप्स में एक बार हमने चैलेंज बाय कर लिया, तो जब तक हम फेल नहीं हो जाते तब तक हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, चाहे वो लाइव हो, इवैल्यूएशन हो, उसको हम एज लॉन्ग एज उसको रख सकते हैं। बट फ्यूचर्स में आपको एक रिकरिंग अमाउंट पे करनी पड़ती है। फंडिंग टिक्स में आपको सिर्फ इवैल्यूएशंस जब तक रखते हो रीसेट फी पे करनी पड़ती है, मतलब वो रिकरिंग है। बट वंस इट बिकम्स योर PA अकाउंट और मास्टर अकाउंट, तो यू डोंट नीड टू पे एनी रिकरिंग इन फंडिंग टिक्स। बट अगर आप अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करो, फॉर एग्जांपल एपेक्स, टॉप स्टेप, वहाँ पे आई थिंक आपको रिकरिंग पे करना पड़ता है PA अकाउंट्स में भी, जिसको हम एज अ CFD ट्रेडर लाइव अकाउंट बोलते हैं। वहाँ पे आपको रिकरिंग पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो चीज़ सॉर्टेड है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पड़ता है इवैल्यूएशंस में ही। बट वहाँ पे इवैल्यूएशन सस्ता है तो PA महंगा, मतलब आप हर कंपनी का अपना अपना झोलमाला भाई, राइट। बट आप ये समझे कि रिकरिंग वाला कार्ड चाहिए ना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपने अकाउंट पास कर लिया, आपको कार्ड वार्ड खरीद के आपने सब चीज़ हो गया। नाउ हम बात करते हैं
प्रॉफिट कैप की। फंडिंग पिप्स में आपको जो प्रॉफिट कैप है 50K का अकाउंट में कोई प्रॉफिट कैप नहीं है। मिनिमम आपको 1% बनाना है फॉर दैट अकाउंट टू रिक्वेस्ट पे आउट। बट ऑन द अदर हैंड आप फ्यूचर्स में फंडिंग टिक्स में यू हैव ऑप्शन कि आप वीकली में कितना रिवॉर्ड ले सकते हो। आप 1000 वाला भी चूज कर सकते हो, यानी $1000 एंड यू कैन चूज 5000। सो दे हैव टू ऑप्शंस, 1000 वीकली कैप एंड 5000 वीकली कैप, राइट। तो आप इतना विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो पे आउट्स है वो वीकली साइकिल है। वहाँ पे वी हैव 14 डेज का साइकिल। पहले फंडिंग पिप्स में दे हैड दिस 7 डेज वाला साइकिल, बट अब वो स्टैंडर्ड 14 डेज कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे अगर वो 7 डेज वाला लोगे तो आई थिंक उसका 60% ही मिलता है, तो वो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। आई कंसिडर 80% जो कि स्टैंडर्ड है, विच इज़ 14 डेज। एंड फंडिंग टिक्स में जो फ्यूचर्स वाला है, यू हैव वीकली रिवॉर्ड साइकिल, यानी वीक में आप एक बार पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो विद द कैपिंग ऑफ 1 and 5000। आई थिंक अगर आप 1000 वाले कैपिंग पे जाओगे तो उसका बेस प्राइस है $77 एंड अगर 5000 वाले कैपिंग पे जाओगे तो उसका प्राइस है $125। अब इसमें जो ऑफ चल रहा होगा वो कंसिडर कर लेना, ये बेसिक प्राइस है अगर आप कैपिंग ऊपर नीचे करते हो। तो प्रॉफिट कैप है यहाँ पे एंड CFD में यू डोंट हैव एनी कैप, बस आप एक मिनिमम 1% बनाओ टू रिक्वेस्ट द पे आउट, मतलब पे आउट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। नाउ इस पे आउट तो मैंने बता दिया। अब पे आउट के मेथड्स यहाँ पे किस किस मेथड से पे आउट ले सकते हो, तो यू कैन टेक पे आउट्स थ्रू राइज एंड क्रिप्टो इन CFD फंडिंग पिप्स एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड यू कैन टेक पे आउट्स इन योर बैंक अकाउंट इन फंडिंग टिक्स विच इज फ्यूचर एंड राइज। डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं है, राइज के थ्रू यू कैन टेक क्रिप्टो में। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट इज राइज, हाउ टू मेक अकाउंट ऑन राइज, हाउ कैसे राइज से ट्रस्ट वॉलेट से पैसा लेना है, कैसे उसको P2P करा के INR कन्वर्ट करना है, यू कैन वॉच दिस वीडियो। आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो, सब चीज़ समझ जाओगे। हिंदी में मस्त वीडियो है, जाके जरूर देखना, राइट। एंड दूसरा क्या है, बैंक ट्रांसफर, जो फंडिंग टिक्स में बेसिकली आपका पैसा INR में डायरेक्टली डिपॉजिट यूजिंग ACH जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बैंक के थ्रू आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, लीगल वे में कोई पंगा नहीं होगा, राइट। नाउ गाइस, ये तो मैं बेसिक आपको डिफरेंस रूल्स रेगुलेशन समझाया। अब मैं समझाता हूँ कि पे आउट लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों में क्या है एंड कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा, बिकॉज असली गेम अब समझ में आता है। तो आपको यहाँ पे आउट रिक्वायरमेंट वाला टेबल मैं समझाता हूँ। सो गाइस, पे आउट रिक्वायरमेंट के लिए टेबल में अगर मैं बात करूँ तो फंडिंग पिप्स में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको 1% बनाना है टू रिक्वेस्ट अ पे आउट विद रिस्पेक्टिंग 3% पर ट्रेड लॉस, इससे ज़्यादा नहीं करना आप, विद रिस्पेक्टिंग 5% डेली ड्रॉडाउन इसको रिस्पेक्ट करना है एंड ऑल्सो आपको 10% टोटल ड्रॉडाउन को रिस्पेक्ट करते हुए एंड न्यूज ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए एंड जो अलाउड स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं 1% मिनिमम तो आप पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए यू नीड टू हैव दिस बेसिक थिंग कि सारे रूल्स मेट करो, ड्रॉडाउन को रेस्पेक्ट करो, जो ट्रेडिंग अलाउड है वो करो, न्यूज़ ट्रेडिंग का 10 मिनट का विंडो उसके अलावा ट्रेड करो। अगर ये सब चीज़ करके आप 1% बनाते हैं मिनिमम तो यू कैन टेक रिक्वेस्ट, पे आउट ले सकते हैं एंड उसका 80% प्रॉफिट स्प्लिट यू विल गेट। इसको 90-100% भी कैसे ले जाना, देयर आर वेज, वो अलग बात है, बट 80% इसका मिलता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड फंडिंग टिप्स में कुछ रूल्स है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे भाई स्ट्रेटजीज सारी अलाउड है, बस न्यूज़ रूल आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसा लगाओ ना लगाओ, मार्केट ऑर्डर है, रिवर्स है, कुछ भी जो करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू जो उनके स्ट्रेटजीज में जो लिखा हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कुछ अलग ही कर रहे हो जो नहीं लिखा है, ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं होगा, बट इन जनरल सारी स्ट्रेटजीज अलाउ होती हैं। बस वो 1 मिनट वाला, 1 मिनट पहले और बाद वाला न्यूज़ रूल देख लेना, 2 मिनट का विंडो वाला, ठीक है। एंड आई थिंक वो भी वॉलेट करते हो तो प्रॉफिट रिडक्शन ही होता है। दिस इज द बेस्ट आई थिंक एवरी प्लेटफॉर्म डज। नाउ फंडिंग टिक्स में, फ्यूचर्स में यू नीड टू मेक इवैल्यूएशंस में था 3 प्रॉफिटेबल डेज, यहाँ पे है 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज मास्टर अकाउंट में, परफॉर्मेंस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे काउंट होगा जहाँ पे आपकी इक्विटी $150 प्लस में होनी चाहिए, यानी $150 तो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको एक ट्रेडिंग डेज काउंट करवाना है। तो प्रॉफिट में होना चाहिए, लॉस वॉस नहीं चलेगा, प्रॉफिट में 150 के ट्रेड्स तो चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। नाउ गाइस, अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट है जिसको ये लोग मतलब जिसका अलग अलग नाम है, जैसे ड्रॉडाउन कोई बोलता है, कोई प्रॉफिट वर्क बोलता है, तो जो आपका ड्रॉडाउन है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉडाउन था वो 2000 था, तो 50,000 के ऊपर जो आपका ड्रॉडाउन था उतना मिनिमम बनाना ही पड़ेगा टू रिक्वेस्ट अ पे आउट, राइट। तो 2000 आपको बनाना ही पड़ेगा टू रिक्वेस्ट अ पे आउट, ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। 5 दिन आपको ट्रेडिंग वाले
एंड ये 4% जो है ड्रॉडाउन वाला, तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा एज अ मिनिमम पे आउट रिक्वेस्ट क्राइटेरिया। नाउ फॉर एग्जांपल के लिए एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहां पे आपने प्रॉफिट बनाया एंड यू मेड टोटल 3000 ऑन योर 50K चैलेंज, 50K पर्सनल अकाउंट। 50,000 के ऊपर आपने 6% बनाया जो कि 3000 होता है, यानी 4% आपका वो उसमें चला गया, ड्रॉडाउन में चला गया एंड 2% एक्स्ट्रा यू मेड। नाउ यू हैव अबव योर ब्रेक इवन, राइट। तो अब इसका अगर लेट सपोज अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो एज पर द रूल और पे आउट कैपिंग, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 5000 वाला कैप ले रखा है, तो 3000 जो आपका ब्रेक इवन के ऊपर है उसका 60% यू कैन रिक्वेस्ट एक टाइम पे। एंड वो जो रिक्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यू विल रिसीव 3000 इनका 0.6 यानी 60%, $1800 यू कैन रिक्वेस्ट, जिसका 90% स्प्लिट यू गेट, राइट। 1800 का जो 90% है 0.9 जो है वो $1620 होता है। सो आप रिक्वेस्ट करोगे 3000 का 1800 जो भी मैं बताया एंड उसका $1620 बिकॉज 90% वो होता है, मतलब रिक्वेस्टेड अमाउंट का 90% यू रिसीव। समझ रहे हो आप, यहाँ पे प्रॉफिट का 90% नहीं, रिक्वेस्टेड अमाउंट का। बाकी जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग यहाँ पे आपने 1800 निकाला है, जो रिमेनिंग बचा हो दैट एक्ट एज योर ड्रॉडाउन। अब उसको आपको प्ले करना है, उसको एज ए ड्रॉडाउन यूज करके आप और प्रॉफिट बनाते रह सकते हो एज लॉन्ग एज यू वांट। ये एक बेसिक मैंने रिक्वायरमेंट बताया विद 5000 एज योर वीकली कैप एंड 50K का अकाउंट में। तो भाई जो भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, राइट। कुछ भी मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं रेक्टिफाई करने के लिए रेडी हूँ। यू जस्ट नीड टू कम अप विद अ क्लियर कन्फर्मेशन, ना कि बस आके याप करना ये फलाना ढिमकाना। आई डोंट वांट दैट। कुछ प्रॉब्लम है भाई नीचे कमेंट करो वैलिड रीजन के साथ। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मेरे से मिस्टेक्स हो सकती है। नाउ गाइस, ये तो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता दिया भाई। पे आउट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टोटल बेसिक डिफरेंस क्या है CFD और प्रॉफिट में, फंडिंग पिप्स एंड फंडिंग टिक्स में। नाउ गाइस, अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है या फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर मैं ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, वहां पे लाइव अकाउंट के लिए मुझे बनाना पड़ा 8% प्लस 5%, यानी टोटल मैंने 13% बनाया। तो उसके ऊपर मैंने 14% बनाए 50K के अकाउंट में टू गेट पे आउट, राइट। अब वो 14% जो है 50,000, अगर मैं इसको निकालूं 50,000 का 14% इंटू 0.14, अगर 14% है तो 14 से मैं इसको करूँगा, तो मैंने उस पर बनाए 7,000, यानी 50,000 का 7,000 मैंने बनाए टू रिसीव। कितना मुझे कितना रिसीव हुआ, क्योंकि मैंने 1% बनाया पे आउट के लिए, तो मुझे रिसीव हुआ सिर्फ $500 का 80%, यानी $400। मैंने वहाँ पे फंडिंग टिप्स में 7,000 बनाए टू रिसीव $400, जिसमें मेरा बाइंग कॉस्ट ही लगभग $289 का था। तो इतने मेहनत के बाद भी आई जस्ट मैनेज टू मेक सिर्फ $111, राइट। तो ये समझना। अब मैं चलता हूँ कि सेम प्रॉफिट, हाँ ऑल्दो यहाँ पर ड्रॉडाउन आपको ज़्यादा मिलता है, मैंने क्या बोला, ये उसी के लिए जो स्कैल्पर है एंड प्रॉफिटेबल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं फ्यूचर्स में इतना बनाता तो मैं कितना एलिजिबल होता वो मैं समझाता हूँ। नाउ टोटल मैंने कितना बनाया, 8 + 5 = 13 + 1 14, राइट। 14% मैंने बनाया, अगेन वो 7,000 ही हो गए। अब हम बात करते हैं अगर मैं फंडिंग टिक्स पे यानी फ्यूचर्स वाले अकाउंट पे कितने % बना के, यानी 14% अगर मैं बनाता, कंटिन्यू ट्रेड करके 14% बनाता, तो मुझे कितना रिसीव होता है। यहाँ पे यू रिसीव ओनली 400, जिसमें से आपका चैलेंज माइनस करके लगभग $111 का आपको पैसा बना। अगर वही सेम चीज़ अगर आप यहाँ करते तो उसका कैलकुलेट करते, राइट। तो हमारा चैलेंज सबसे पहले हमने पास किया, इस पे हम बनाए सबसे पहले हमने $2500, राइट। $2500 बना के हमारा चैलेंज हो गया पास। वी रिसीव द पीए अकाउंट और मेरी मास्टर अकाउंट, राइट। उसके ऊपर हमने ड्रॉडाउन बना दिया 2,000 का, राइट। नाउ गाइस, अब 5% बनाने के बाद 14, यानी जो हमने वहाँ 14 बनाया था, 14 - 5, क्योंकि हमने 2500 बनाया, तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने इस वाले अकाउंट पे, यानी इस वाले फ्यूचर्स के अकाउंट पे 5% हमारे चले गए लेवल 1 के पास करने के लिए। रिमेनिंग जो 9% है, अब वो जाएगा पी अकाउंट के ऊपर। तो अगर 50,000 का मैं 50,000 का 9% में निकालता हूँ, विच इज 0.09, तो ये होता है $4,500, 4,500। नाउ इस 4,500 का आई कैन रिक्वेस्ट 60% इन पहला पे आउट। ऑल्दो मैं इसको बाद में भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट लेट सपोज कि पहले पे आउट के लिए बेयर मिनिमम आई हैव टू रिक्वेस्ट
6% of the payout, which is $2,700, right? ROI बहुत क्रेजी है. Now इस $27 का यानी 60% रिक्वेस्टेड अमाउंट का आई विल रिसीव 90%. तो अब इसको मैं अगेन इंटू 9 कर देता हूँ. तो टोटल मैंने कितना रिसीव किया? $2430. देख सकते हो आप, ये जो कैलकुलेशन आया मैंने कैसे किया, वो आया है $2430. नाउ अब इसके लिए मैंने पे कितना किया था? मैंने पे किया था, अगर मैं 50,000 वाला अकाउंट लिया था प्रो प्लस का विद दैट 5,000 इज अ वीकली कैप, तो उसके लिए मैंने सिर्फ $125 पे किया था. रिमेनिंग $2305 मेरा प्रॉफिट है. तो आप देख सकते हो, एक तरफ CFD में वो सारा मेहनत करके आई मेड सिर्फ $111 एंड ऑन दी अदर हैंड सेम चीज़ करके, सेम परसेंटेज बना के, सेम रूल्स फॉलो करके आई हैव मेड 2,305. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 111 से, क्योंकि 20 गुना ज़्यादा गाइस ये कैलकुलेशन करके ना मेरा भी दिमाग फट गया भाई कि इतना पोटेंशियल है. अगर आप सिर्फ, कंडीशन एक है कि आप स्कैल्पर होने चाहिए एंड प्रॉफिटेबल होने चाहिए एंड कम ड्रॉडाउन के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो. एंड ये गाइस अभी 40% जो प्रॉफिट बचा हुआ है, बिकॉज अभी भी हमने सिर्फ 60% ही रिक्वेस्ट किया है इस कैलकुलेशन के लिए. स्टिल यू हैव दैट 40% रिमेनिंग इन योर अकाउंट, जो कि आप अगले पे आउट में रिक्वेस्ट कर सकते हो अगले वीक. तो ये तो सिर्फ बेयर मिनिमम मैं बताया हूँ आपको कि 14% यहाँ भी बनाते भाई, राइट? 14% यहाँ भी बनाते तो आपको एक तरफ मिलता सिर्फ $111, दूसरी तरफ आपको मिल रहा है $2305, जो कि उससे 11 गुना ज़्यादा है इन्वेस्टिंग लेस मनी. एक तरफ आपने 250-300 जो भी इन्वेस्ट किया वो, और एक तरफ सिर्फ $125 इन्वेस्ट किया वो. पोटेंशियल इतना है, क्रेजी डिफरेंस इतना है. तो गाइज एज अ ट्रेडर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर मैं स्कैल्पर करता हूँ, तो मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है ना, यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ. बस इन ऑर्डर टू गेट दिस मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मुझे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, मुझे कुछ नई चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा. सिंपल, जैसे ब्रोकर कौन सा है, ब्रोकर पे कैसे ऑर्डर लगाते हैं, थोड़ा दिन का तामझाम है. बट अगर मैंने ये सीख लिया तो ROI इज क्रेजी. ऑन टॉप ऑफ दिस यहाँ पे आपको यूजुअली पे आउट डिनाइल के केसेस देखने को नहीं मिलते, बिकॉज यहाँ पे सब चीज़ रेगुलेटेड है. एंड इसमें कंपनी का भी फायदा है, क्योंकि एट द एंड कायदे में ये है कि आप अपने ही जो लॉस जो आप छोड़ते हो प्रॉफिट, उसको ही आप अगले ट्रेड के लिए लॉस करें. तो बेसिकली अगर आपकी विनिंग अच्छी है, आप स्कैल्पर हो, 1:1 ट्रेडर हो, तो ये फ्यूचर्स आपके लिए है. अगर आप मेरी तरह स्विंग ट्रेडर हो तो CFD ही करो भैया, वहाँ पे ज़्यादा आप वेलकम्ड हो. वहाँ पे रूल्स रिलैक्स है, वहाँ पे माथा पेची कम है. बट यहाँ पे थोड़ा सा माथा पेची है, बट जो ROI है एज अ ट्रेडर वो क्रेजी है भाई, सच में, मतलब क्रेजी है. मैं ये नहीं सोच सकता था कि इतना कम पैसा बना के अगर मैं सेम स्टेप्स फॉलो करता हूँ, बस थोड़ा क्राइटेरिया है, आई विल मेक दिस मच ऑफ मनी. तो गाइस डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई फंडिंग टिक्स, क्योंकि फंडिंग टिक्स इज अ रिलायबल प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय फंडिंग पीप्स. बिकॉज फंडिंग पीप्स के तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वी हैव इन CFD स्पेस. एंड इफ यू वांट टू यूज माय कोड NTARMY, यू विल हैव द मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा. एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप साइन अप करते हो तो किसी 2 लकी ट्रेडर को, ध्यान रखना, साइन अप करते हो तो किसी 2 लकी ट्रेडर को आई विल गिफ्ट 25,000 का अकाउंट प्रो प्लस का फंडिंग टिक्स का, यहाँ पे अपनी जर्नी जाके स्टार्ट कर सकते हो. तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उससे नीचे लिंक से साइन अप करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं ऐसे सीरीज पूरा कंटिन्यू करूँ जहाँ पे ट्रेड वेड से लेकर सब चीज़ बनाऊँ, बिल्कुल ऐसे डिटेल में खोल दूँ जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर अभी तक नहीं कर पाए, तो भाई लाइक करो, मुझे सपोर्ट चाहिए. जितना आप सपोर्ट करोगे कॉमेंट करके बताओ भाई, कॉमेंट करके बताओ. कॉमेंट में देख, आपका प्यार मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ भाई यू नीड दिस. मेरे में जो गलती है मैं सुधारने के लिए रेडी हूँ. जो करेक्शंस आप बोलो कॉमेंट में वेलकम्ड हो. मेरे को क्रिटिसिज्म चाहिए बट कंस्ट्रक्टिव, ये जलन वाला क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए भाई मेरे को. जस्ट बिकॉज आई मेड अ वो अमेजिंग वीडियो तुम्हारी की, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, सीखो एंड बोलते रहो साथ में भारत माता की जय.